आंखें खोल बेटा, आंखें खोल बेटा। आंखें खोल। अरे क्या हो गया इसे? देखो गुनगुन बेहोश हो गई। कीजिए तो। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Guys, what a fantastic coffee. Coffee is my best friend. इसे पीकर सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है. By the way, सखी, where is your best friend? अरे हाँ, गुनगुन इज नॉट वेल, पेट में दर्द है उसके, रेस्ट कर रही है वो घर पे। वो पेट में दर्द सुनने में ही बहाना लगता है। एग्जैक्टली कुछ नहीं हुआ होगा, अभी देखना सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेगी। और हाँ, लाइक को काउंट करती रहेगी और हर कमेंट पे लाइक पे लाइक प्रेस करती जाएगी। शट अप गाइस, कुछ भी मत बोलो। गुनगुन इज माय फ्रेंड, सखी वागले की दोस्त है वो। शी डजंट लाई, ओके? Really? In today's world, who doesn't lie, guys? और वैसे भी अपने फायदे के लिए हर कोई थोड़ा बहुत झूठ तो बोलता ही है ना, करेक्ट? ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो गुनगुन को कॉल लगाते हैं। हाँ। अभी पता चल जाएगा वो क्या कर रही है ना? हाँ, लेट्स कॉल हर। ओके। पर वो कहीं मेडिसिन लेके सो ना रही हो। अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। What? What the hell is this? हो गया क्लियर तुम लोगों को, ये है उसकी मेडिसिन। Wait guys, this can be something serious. Oh wait, गुनगुन सोशल मीडिया पे लाइव जा रही है। ज्वाइन कर। गाइस, मेरा अपेंडिक्स डॉक्टर ने कहा है कभी भी बर्स्ट हो सकता है। थोड़ी देर में सर्जरी है मेरी, पता नहीं क्या होगा। गाइस, तुम लोग जल्दी आ जाओ, मुझे मिलना है तुम सबसे प्लीज। क्या पता कल हो ना हो। What? Oh my God. अपेंडिक्स की सर्जरी? Oh my God. Don't worry, you'll be okay. ज्योति, इसका ब्लड शुगर भी चेक कर लो। Just do it fast. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि आपकी बेटी का अपेंडिक्स बर्स्ट हुआ है। That's why we need to perform an emergency surgery. Oh God. क्या कह रही है आप? क्या हुआ है? पेन को ब्रश हो गया है? क्या हुआ है? मेरी बेटी के पेट में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है गुनगुन को। ये हॉस्पिटल वालों के पेट है ना, हमेशा खाली ही रहते हैं। उसी को पढ़ने के चोचले हैं सब। हर्षद भाई, क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर कह रही है ना कि इमरजेंसी है, सर्जरी करनी पड़ेगी। अरे वरना अभी ये कल के आए हुए डॉक्टर है, इनके नाटक है, मैं जानता हूँ सब। हेलो, सब पता है हमारे को। क्या बड़ी बड़ी बीमारी, ये मेडिकल प्रॉब्लम के नाम से डरा डरा कर आप जैसे कल के आए हुए डॉक्टर पेशेंट को ऑपरेशन करने पे मजबूर करते हैं और फिर मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पे खुद की जेब भरते हैं। और अगर पेशेंट के पास मेडिकल इंश्योरेंस ना होना है तो उसकी फैमिली तो समझो लूट गई। अरे इनकी ये धांधलेबाजी पता है हमारे को, और मैं तुम्हारे से बात भी क्यों कर रहा हूँ। जा अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाओ, अब जो भी करेंगे ना सब वही करेंगे। सर, आपके इन ट्रस्ट इशू से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मेरे पेशेंट की सर्जरी। दिस इज एन इमरजेंसी, प्लीज अंडरस्टैंड। यस डॉक्टर। आप ओटी प्रेप कीजिए और एनेस्थेटिस्ट को कॉल कीजिए, मैं तब तक एक कॉल करके आती हूँ। कॉल करके आती हूँ मतलब? हाँ? वरना अभी देखिए यहाँ मेरी बच्ची की जान खतरे में है और वो बोल रही है कॉल करके आती हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। हर्षद भाई, आप प्लीज शांत हो जाइए। हमें ना अभी सारा ध्यान गुनगुन के ऊपर होना चाहिए, उसकी सर्जरी पे। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, सो जस्ट रिलैक्स, ओके? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये डेली पोजीशन में इमोशनल घाटा, और सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज का दिन ही है ना। नहीं हर्षद, कुछ नहीं है। आज का दिन बहुत अच्छा है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। अरे हर्षद भाई, क्या क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बंदूक, क्या चल रहा है? क्या हुआ? सॉरी, तुम्हें मीटिंग में डिस्टर्ब करना पड़ा। नहीं दैट्स ओके, लेकिन गुनगुन को क्या हुआ?
अरे उसका अपेंडिक्स बर्स्ट कर गया है, डॉक्टर ने इमरजेंसी में सर्जरी करने के लिए कहा है। ओह गॉड। और हर्षद भाई को क्या हुआ? ये हॉस्पिटल को लेके इतना अजीब टाइप से हाइपर बिहेव कर रहे हैं ना, यू विल हैव टू हैंडल हिम तमामा। प्लीज जाओ बात करो उनसे। नो बेबी, डोंट वरी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। अच्छा, एक ऑपरेशन है, मैं जल्दी से खत्म करके आती हूँ। ठीक है, विल वॉच अ मूवी टुनाइट। ओके, लव यू। राजेश भाई, ये देखो, ये डॉक्टर है, हाँ? अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के चक्कर में ऑपरेशन जल्दी जल्दी खत्म करने की बात कर रही है क्या? हाँ? जैसे ऑपरेशन ना हो, कोई झाड़ू खटकाओ, साफ सफाई किया और बात खत्म। नहीं, हमारे गुनगुन का सवाल है, ऐसे नहीं छोड़ूंगा राजेश भाई, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ओ हेलो, ओ डॉक्टर, इधर 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 देखो, वो फोन नीचे रखो, नीचे रखो, हमारे को बात करनी है आपसे। 1 मिनट प्लीज। एक मिनट क्या? अरे ये ऐसे थोड़ी होता है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, वी आर बिट टेंस रिगार्डिंग दिस। तो अगर आप पेशेंट के साथ रहेंगी ना तो थोड़ी तसल्ली रहेगी। प्लीज, इट्स अबाउट हिज डॉटर, यू नो। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। या प्लीज कम। चलिए, ऐसा थोड़ी होता है राजेश भाई। हाँ, शांत रहिए। हे साईं बाबा, साईं दर्शन हाइट सोसाइटी की प्यारी सी बच्ची है गुनगुन, उसकी रक्षा करना, सब कुछ अच्छा करना, सब कुछ अच्छा करना, सब कुछ अच्छा करना। यामिनी आंटी, हाँ? विद्युत को गुनगुन दीदी की बहुत टेंशन हो रही है। मैंने उसको कहा कि एवरीथिंग विल बी फाइन, बट चिंता को प्रार्थना में बदल दो बेटा। अपने हाथों से ये दिया जलाओ। चिंता से होता ना किसी का भला। उसे कहो यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। वाह यार, कितनी गहरी बात कही है तुमने। थैंक यू। बच्चों आओ, हाँ, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हाँ। मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं, मेरे साईं। कब आएगा यहाँ? ये क्या सड़ेला हॉस्पिटल है? यहाँ ना लोगों को अपना काम आता है ना नेटवर्क। हेलो डॉक्टर। द ऑपरेशन वेंट वेल, गुनगुन इज फाइन। ठीक है, हम लोग उसे 24 आवर्स के लिए यहाँ वॉच पे रखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो स्टाफ है यहाँ पे। ओके ओके, थैंक यू। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग उसे कुछ खाने पीने का ना दें। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय अस। और उसके आसपास कोई क्राउडिंग नहीं करनी है, मैक्सिमम 1 या 2 लोग बस। ऑलराइट? श्योर। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने बचा लिया हमारी गुनगुन को। सिर्फ भगवान ने नहीं हर्षद भाई, डॉक्टर प्रभा ने भी। डॉक्टर थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। उसमें थैंक यू की क्या बात है? ये तो काम है इनका, और कोई फ्री में थोड़ी ना किया ऑपरेशन है राजेश भाई। ओ राजेश भाई, फ्री में किया है। बाकी अर्ली मॉनिटर कर लो और मैं कुछ और डिटेल्स बताता हूँ। 10 लाख रुपया? कुछ अरे राजेश भाई, ये हॉस्पिटल की वजह से हमारे को 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मतलब? अरे इधर, अरे यार, ये हॉस्पिटल में ना मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, तो मैंने डेली पोजीशन लेके रखा था, तो मैं एग्जिट ही नहीं कर पाया। वो 3:30 बज गए, मार्केट बंद हो गया, सारे पैसे डूब गए राजेश भाई, सारे पैसे। काम डाउन, इट्स ओके। आई मीन इट्स नॉट ओके, पर गुनगुन की सर्जरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं था, है ना? तो ऐसा सोचिए कि यू नो आप ये हर्षद भाई अपनी लॉस का फ्रस्ट्रेशन अब हॉस्पिटल वालों पर ना निकालें।
How are you doing now? आई एम डूइंग गुड। तू फिल्मी है ये पता था, पर इस हद तक ये नहीं पता था। ये ले। Seriously, Gungun, you scared us all like so much. सीरियसली। और ये तुम्हारे लिए fruits. And beautiful flowers like you. ओहो, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल दिस। But this is not all, गुनगुन। कुछ और भी लाया हूं तुम्हारे लिए। Something more special. Just wait 1 second. Dhantana! She's on bail. शेजवान भेल। भेल। गुनगुन's favorite. एक मिनट, यू मैड और व्हाट? गुनगुन ये सब अभी नहीं खा सकती, अभी अभी सर्जरी हुई है उसकी। Yes, I know. इसीलिए तो लाया हूं ना। इसे देखकर राधा स्मेल करके मोटिवेशन मिलेगी ना कि इसे खाने के लिए जल्दी ठीक होना है। So for now, गुनगुन, you can just smell it, okay? Take. गुनगुन, yeah, like this. अरे शिखर, व्हाट आर यू डूइंग यार? तू पहले रख दे प्लीज। कुछ नहीं होता यार, शेजवान भेली तो है, कोई समोसे और पकौड़े थोड़ी ना है। तू शिखर प्लीज पहले वो ढक दे। ओके। So let's do one thing. तू पोस्ट सर्जरी के बाद सबसे पहले चाइनीज भेल खा और इसका वीडियो हम सोशल मीडिया पे डालेंगे। #पोस्ट सर्जरी चैलेंज, #भेल चैलेंज, राइट? #all is भेल चैलेंज। क्या ऑल इज वेल चैलेंज? तू भी क्या उसकी बात मान रहा है? तू पहले वीडियो का नाम बंद कर दिया हॉस्पिटल। एक मिनट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू ऑल? मैंने कहा था ना कि पेशेंट के आसपास इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए। आप लोग बाहर जाइए, प्लीज गो आउट। चल, टेक केयर। सॉरी मैम। प्लीज सी टू इट कि पेशेंट को मिलने इतने सारे विजिटर्स एक साथ ना आए। हॉस्पिटल के भी कुछ रूल्स हैं, वी हैव टू फॉलो डिसिप्लिन। No, what I'm saying is- डिसिप्लिन। हाँ, राजीव है, मैं बात कर रहा हूँ। ओह डॉक्टर, इधर हमारे से बात कीजिए। डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। ओ अर्षद भाई, राजीव भाई, अरे मैं बात कर रहा हूँ। पानी बहुत सर के ऊपर से गया है राजीव भाई, मैं बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहे थे आप? डिसिप्लिन ना, डिसिप्लिन की बात कर रहे थे ना। तो एक काम कीजिए ना, सबसे पहले मेरे 10 लाख रुपए निकाल के टेबल पे रखिए। चलिए। एक्सक्यूज मी? क्यों एक्सक्यूज मी क्यों? है? ये डिसिप्लिन सिर्फ हमारे लिए होता है, हॉस्पिटल की कोई जवाबदारी नहीं है। नेटवर्क क्यों नहीं है आपके उधर? ये आपके हॉस्पिटल में ये देखिए, नेटवर्क है ही नहीं। ओ मैडम, आपके पास नेटवर्क है मोबाइल में नेटवर्क? किसी के पास नेटवर्क है यहाँ पर? किसी के पास नहीं, नेटवर्क है ही नहीं। जब से आया हूं यहाँ पे तानाशाही देख रहा हूं, ये करो वो मत करो, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे जीरो। ये नेटवर्क ना होने के चक्कर में मेरे 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। वो कौन भरेगा वो? हाँ, डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं ना आप? बताइए, जवाब दीजिए। अरे वो जवाब तो दीजिए, कहाँ जा रहे हैं आप? एक अर्षद भाई, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज कैरी ऑन विथ योर वर्क। क्या कर रहे हैं आप? हाँ? गुनगुन आपकी बेटी यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, आपको 10 लाख की पड़ी है। अरे मारवाड़ी समझदार होते हैं, सुलझे हुए होते हैं, ये किस तरह का बर्ताव है ये? लेकिन नेटवर्क नहीं है राजेश भाई। और ये घर है आपका, हॉस्पिटल का एक डेकोरम होता है, उसे मेंटेन करना जरूरी होता है। हाँ, ठीक है, देख लेंगे। नहीं, ठीक नहीं है ये अग्रेशन है ना, ये ठीक नहीं है। और बताइए मुझे, क्या गलत क्या कर गई डॉक्टर प्रभा? नहीं, टेल मी वन थिंग, अगर इतने सारे रिलेटिव्स और दोस्त आएंगे गुनगुन से मिलने, हॉस्पिटल को छोड़िए, हमारे पेशेंट को इनकन्वीनियंस नहीं होगी, और इन्फेक्शन पकड़ने का डर वो अलग। तो आप प्रॉमिस कीजिए अर्षद भाई कि आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करो, प्लीज। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है राजेश भाई? इधर मैं जरा बाहर देख के आता हूँ, नेटवर्क क्यों नहीं आता? क्या हुआ ज्योति भाभी? क्या हुआ ज्योति भाभी? अब तो गुनगुन ठीक है ना, तो फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? हाँ, डॉक्टर ने बताया ना, गुनगुन बिल्कुल अच्छी है। गुनगुन तो अच्छी है, लेकिन उसकी शादी अच्छे से नहीं होगी। हाँ?
गुनगुन की शादी? अभी गुनगुन की शादी कहाँ से आ गई बीच में? अरे शादी वादी छोड़िए, आप अभी सिर्फ गुनगुन की सेहत पे ध्यान दीजिए। हाँ, कभी ना कभी तो होगी ना उसकी शादी। अभी वो ऑपरेशन की वजह से जो इतना बड़ा निशान पड़ गया होगा, तो उसकी शादी में दिक्कत तो आनी ही है ना। ज्योति भाभी, अभी ऑपरेशन के निशान की वजह से गुनगुन के गुण थोड़ी ना कम हो जाएंगे। हाँ, और ऐसा घर परिवार, ऐसा पति जो कि ऑपरेशन के निशान का इशू बना है, ऐसे घर परिवार में तो आपको गुनगुन की शादी करवानी भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? हाँ, समझाओ ना। ज्योति भाभी, जमाना कहां से कहां गया है, आप कहां से कहां जा रही हो, इतना मत सोचिए। ज्योति, ज्योति, वो देख गुनगुन को क्या हो गया? मेरा कोई डॉक्टर है? देखो, गुनगुन क्या हो गया? गुनगुन, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल बेटा। आंखें खोल। अरे क्या हो गया? ये देखो गुनगुन बेहोश हो गई। गुनगुन, गुनगुन, इसमें गुनगुन आगे नहीं खोल रही। कहीं उस डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन तो नहीं कर दिया? हाँ पक्का, वो डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया है मेरे बच्ची का। नहीं, बुलाओ उस डॉक्टर को। डॉक्टर, ए डॉक्टर, डॉक्टर किधर है? मेरी बच्ची बेहोश कैसे हो गई? हाँ, गलत ऑपरेशन किया ना तुमने? हाँ, कैसे ऑपरेशन किया तुमने? लेट मी चेक। क्या चेक? किसी बड़े डॉक्टर को बुलाओ, जा फौरन बुलाओ उसको। हमारी बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो आग लगा दूंगा। हॉस्पिटल को कसम से बोल रहा हूँ, आग लगा दूंगा। अगर आपने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो हो सकता है सच में कुछ हो जाए। राइट नाउ नो सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल बट आई एम देयर, सो प्लीज लेट मी डू माय जॉब एंड डोंट डिस्टर्ब। अवेलेबल? एक मिनट, आप जरा शांत रहिए ना। वो गई है अंदर, चेक करने दीजिए ना गुनगुन को। राजीव भाई, अभी आपने देखा ना, गुनगुन हंस खेल रही थी, देखा ना आपने? हाँ, अचानक क्या हो गया? बेहोश क्यों हो गई? ये डॉक्टर ने गड़बड़ की होगी। मैं अभी देख। आप चलिए, आप चलिए। लेकिन राजीव भाई, आप प्लीज बाहर जाइए। आप प्लीज बाहर, फाइन, आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। ज्योति भाभी, आइए चलिए। ब्रो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वही दक्कू अंकल है जो हमेशा रूल्स करते रहते थे। जब भी हमारा मस्ती करने का मन करता था तो हमें बिठा दिया करते थे नो 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 करके, और अभी देख हमारा कितना ख्याल रख रहे हैं। हाँ ब्रो, मैंने भी ये सब बातें बहुत टाइम से उनसे नहीं सुनी। मुझे लगता है गुनगुन दीदी की वजह से ना उनको तुझ पर सिंपैथी हो रही है। दक्कू अंकल की सिंपैथी बड़ी एक्सक्लूसिव है ब्रो, बार बार नहीं मिलने वाली है। मैं तो सोच रहा हूँ 3-4 दिन और रुक जाओ यहाँ। विद्युत भैया, ये क्या किया आपने? क्या? आप मेरी डॉल के पेट पे क्यों बैठ गए? अब गुनगुन दीदी ठीक कैसे होंगी? क्या मतलब? पता है, जब मैं हैदराबाद में रहती थी ना, तो वहाँ मेरी डॉल की शक्ल एक लड़की से मिलती थी, और जब भी मेरी डॉल दब जाती थी या उसको दर्द होता था तो उस लड़की को भी दर्ड होता था। और एक बार मैंने ऐसी झूठ मूठ में अपनी डॉल को खेलते खेलते मार दिया, तो पता है क्या हुआ? उस लड़की को भी ऐसा लगा कि जैसे उसे भी कोई मार रहा हो। इस बात का गुनगुन दीदी से क्या कनेक्शन? क्योंकि इस डॉल की शक्ल गुनगुन दीदी से मिलती है। कुछ भी, इधर ला। अगर इस डॉल को चोट लगे मींस गुनगुन दीदी को चोट लगे, कुछ भी, ये ले। मतलब ये ऐसे हम इसको उड़ाएंगे तो गुनगुन दीदी भी वहां पे उड़ रही होगी ऐसे। क्यों कर रहे हो ऐसा? देख, अरे कुछ नहीं हुआ उसको। यम, ओह माय गॉड, यम, हर्षद का मैसेज आया। उसने कहा कि गुनगुन की कोई गलत सर्जरी हुई है जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द उठा और वो बेहोश हो गई। ओह माय गॉड। ब्रो, किट्टू की गुड़िया वाली बात सच है?
Jyoti, keep monitoring the vitals and Sheetal, call me if there's any problem, all right? हमारी बच्ची कैसी है? Don't worry, गुनगुन ठीक है, अभी सो रही है। थैंक गॉड। अचानक से इसे पेन क्यों उठा ये तो भी पता नहीं है, बट इट लुक्स लाइक अ माइल्ड इन्फेक्शन टू मी। आप लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन क्या? लेकिन अभी भी ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सो प्लीज मेक श्योर यू फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस, ओके? श्योर श्योर। और आई थिंक ये इन्फेक्शन बाहर से आया है। बाहर से? या सो यू हैव टू टेक केयर, ओके? बाहर से आया मतलब हम लाए क्या इन्फेक्शन? हम लाए हैं? अरे अपनी गलती का इल्जाम हम पे लगा रही है। हर्षद भाई, अरे ऐसे थोड़ी होता है। पता नहीं अचानक क्या हुआ। ऑपरेशन के बाद तो एकदम ठीक फील कर रही थी, फिर तो अभी रेस्ट कर। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब मत सोच। गुनगुन, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। तेरा फेवरेट शेजवान भेल। हाँ, क्या कहती है तू इसे? तेरा कॉन्सर्ट फूड। हाँ, कंफर्ट फूड ज्योति आंटी। हाँ भाई, सेम टू सेम। मुझे तो याद नहीं था, विद्युत ने मुझे याद दिलाया। बहुत प्यार करता है तेरा भाई तुझसे। ज्योति आंटी, देखिए, ये बाहर का खाना अलाउड नहीं है पेशेंट को इधर। इससे स्टमक इन्फेक्शन होता है और फिर सारे के सारे लोग डॉक्टर को ब्लेम करते हैं। सॉरी। बाहर की भेल से स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है? पापा को पता चल गया कि मैंने भेल खाई है तो बहुत डांट पड़ेगी। आई नो बहुत लेट हो गया है। आई एम सॉरी, पर थोड़ा सा ही काम बचा है, मैं खत्म करके जल्दी से घर आती हूँ। प्रॉमिस। अच्छा, वापस आते हुए ना मैं आइसक्रीम लेके आऊंगी, सो द बोथ ऑफ अस विल ईट इट टुगेदर। चलो, ओके, बाय, आई लव यू। यहाँ मेरी बेटी मरते मरते बची और ये डॉक्टर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी पिक्चर कभी आइसक्रीम का प्लान बना रही है। इसकी तो मैं। डॉक्टर बोलती है अपने आप को, डॉक्टर बोलती है तू? पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई डॉक्टर नहीं होता है, अपराधी होता है, अपराधी। हमारे को पक्का पता है कि ये डॉक्टर की डिग्री है ना, ये भी कोई खेल खेल कर लिया होगा तूने। हाँ, हत्या ही होगी तूने। तू रुक, ये देख, ये डॉक्टर प्रभा, मेरी बेटी वहां ऑपरेशन थिएटर में तड़प रही है और ये यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे बात कर रही है, गुलछल्ले उड़ा रही है, हैं? जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं है कि मेरी बेटी जिंदा रहे या क्या मजाक लगा के रखा है। मजाक है ये? तो तू क्या समझती है, क्या समझती क्या तू है कि ये सब ड्रामा करेगी और कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, हैं? पब्लिक को बेवकूफ मत समझना, मत समझना। वो जमाना गया जब डॉक्टर लोग अपनी मनमानी करते थे, लेकिन अभी नहीं है, अभी नहीं। अगर कुछ भी गलती की ना तो ये पब्लिक लोग छोड़ेंगे नहीं तुझे, पहले बता रहा हूं। मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया इस तक। आप जैसे डॉक्टर के नाम पर धब्बा है मैडम, पता नहीं इन जैसा को डिग्री कौन देता है। हम इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं और काम देखो इनके। अरे इन्हें सोशल मीडिया पे डाल दो, इनकी काली करतूतें सब अकल ठिकाने आ जाएगी। बराबर बोला आपने भाई साहब, बराबर बोला।
पब्लिक का, पेशेंट की फीलिंग समझते ही नहीं है लोग। वंदना बहन ने मैसेज में लिखा है कि खतरे की थी घड़ी वो टल गई, जिसकी भी थी बुरी नजर वो जल गई। अब ना है चिंता की बात ना डर कोई, गुनगुन को हमारे जल्दी से ले आओ घर कोई, जल्दी से ले आओ घर कोई। थैंक यू, थैंक यू। ये कविता मम्मा ने लिखी है? नो 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 नो, मम्मी ने खुश खबर दी है और मेरी यम ने उस खुश खबर में 4 चांद लगाए हैं, 4 चांद। वाह यम। अब अच्छा बच्चों, अभी आप दोनों किट्टू के रूम में सोना, हाँ? और किट्टू आज तुम हमारे साथ सोना। ओके मम्मी, आप जाओ मैं आती हूँ। चलिए, हाय, गुड नाइट। किट्टू, तूने जो अपने डॉल के बारे में बात बोली थी वो तो सच निकली। मैंने इस डॉल का पूरा ध्यान रखूंगा और इसको मैं चोट वोट बिल्कुल नहीं लगने दूंगा। ये कह रही है कि पहले सॉरी बोलो और फिर उठक बैठक लगाओ। तेरी डॉल बोल भी सकती है? हाँ ब्रो, कोई ना कोई सुपर पावर होगी इसके पास, जरूर बोल सकती है। ब्रो लेट्स डू इट, उठक बैठक करते हैं, गुनगुन दीदी की हेल्थ का सवाल है। चल। ये वापस से कुछ कह रही है। ये कह रही है कि अब तुम दोनों मुर्गा बनो। ब्रो बनते हैं। ब्रो आराम से। डॉल कह रही है कल इसको पानी पूरी और चाट खानी है। हाँ डन डन, कल मैं लेके आ जाऊंगा पानी पूरी और चाट। ओके, गुड नाइट, बाय। मुझे समझ नहीं आ रहा ब्रो, पता नहीं समथिंग इज नॉट राइट। अरे ये क्या मगरमच्छ की आंसू बहा रही है? ये सब नाटक इधर नहीं चलेगा, समझी ना? हाँ? ये बाहर निकल। ये क्या है? ये हजाम की दुकान है। क्या कर क्या रहा है? अरे लेकिन ये राजेश, अरे हर्षद भाई काम डाउन। अरे क्या काम डाउन? ये डॉक्टर है, डॉक्टर है ये। अरे डॉक्टर के नाम पे कलंक है। पेशेंट की जिंदगियों के साथ खेलने वाले अपराधी है, अपराधी है, हैं? और राजेश भाई आप देखना, इसको तो ना, ये अपराधी को तो ये पब्लिक ही सजा देगी। आप देख लेना। हम लोग क्या इधर उल्लू है? चुप हो जाइए, ये हॉस्पिटल है, यहाँ इतनी भीड़ मत कीजिए, और मरीज भी है यहाँ। अरे क्या मरीज? मैं ऑपरेशन थिएटर में फोन बात। एक मिनट, मैं डॉक्टर नामजोशी हूँ, यहाँ का इंचार्ज। डॉक्टर प्रभा इज वन ऑफ माई मोस्ट ट्रस्टेड डॉक्टर। डॉक्टर प्रभा, फिलहाल ये मैटर क्लैरिफाई होने तक आप लीव पे जाइए। जब तक इन्फेक्शन का असली रीजन नहीं पता चलता है तब तक डॉक्टर प्रभा ड्यूटी पर नहीं आएगी। ओके? हर्षद, सो नॉट डन राज। मैं हर्षद भाई का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका स्ट्रेस समझती हूँ, लेकिन ये सब बात बिगड़ती जा रही है बंधु। सुबह गुनगुन से पूछना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो बेहोश हो गई। हर्षद, पानी। गुनगुन बेटा, अगर सर्जरी के बाद तुम ठीक फील कर रही थी तो अचानक ये पेन कैसे शुरू हुआ? गुनगुन बेटा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने गलती से बाहर का कुछ खाया या पिया है? अगर कुछ खाया है तो बता दो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोल। क्या खाया था?
हाँ मैंने हाँ मैंने कुछ नहीं खाया था बाहर का। हाँ, कुछ नहीं खाया था। राजेश भाई एक काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। ज्योति चल 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 हमारे साथ चल। मैं आई। राजेश अंकल, वंदना आंटी, वो शिखर मेरा फेवरेट शेजवान भी लाया था मेरे लिए। वो यहीं पे छूट गया था तो वो मैंने खाया था। तो शायद उससे इन्फेक्शन हुआ। वो चैलेंज वाली भेल, अरे वो चैलेंज एक मजाक था, सच में थोड़ी ना खाना था। बेटा जब पूछा बताया क्यों नहीं तुमने? जब आपने पूछा था तब पापा के डर से मैं नहीं बता पाई। पर आंटी प्लीज आप और राजेश अंकल पापा को मत बताना प्लीज, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे। सब गलती शिखर और गुनगुन की है डैडी, और हर्षद अंकल ने पूरा गुस्सा डॉक्टर प्रभा पर निकाल दिया, जबकि उनकी कोई गलती थी ही नहीं। और जिस तरह उनको पब्लिकली बोला गया है ना, डॉक्टर प्रभा के पूरे करियर पर बात आ सकती है डैडी। एग्जैक्टली बिना सोचे समझे कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया हर्षद भाई ने डॉक्टर प्रभा पर। बंधु, डॉक्टर प्रभा को हमें सारी सच्चाई बतानी होगी और माफी मांगनी पड़ेगी हमें उनसे। मैं जाकर डॉक्टर प्रभा से बात करती हूँ। हेलो। हाँ बेबी, आई मिस यू टू। अच्छा मैं जल्दी घर आऊंगी। ओके बाय, टेक केयर। आई लव यू। अब बिजी है तो मैं बाद में आती हूँ। एक्चुअली मैं अपने बेटे से बात कर रही थी। वो थोड़ा बीमार है, काफी बीमार है। 2-3 दिन से उसको 102, 103 फीवर आ रहा है, इसलिए बार बार कॉल कर रहा है। ओह गॉड। दवाई ले रहा है तो फीवर उतर जाता है, पर फिर दोबारा चढ़ जाता है। मेडिसिन है उसके पास, उसकी माँ नहीं है ना। He's my son, प्रदान। अभी कोई है घर पे उसके पास? मेरे हस्बैंड थे, but last year we lost him because of COVID. So sorry. नहीं, इसे तंग नहीं करता है, अपने दादा दादी के पास रह जाता है जब मैं यहाँ ड्यूटी पे होती हूँ। अकेला नहीं छोड़ सकती ना उसे। फिर अभी फीवर है तो फिर बार बार कॉल कर रहा है। हाँ मतलब इतना छोटा है ये, तो माँ तो चाहिए। पर उसके लिए मैं उसकी माँ हूँ, पर यहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स के लिए मैं एक डॉक्टर हूँ। यू नो, जब यहाँ से कोई पेशेंट ठीक होके जाता है तो उनकी आंखों में ना एक अजीब सी चमक होती है, that twinkle in the eye।
बस वही हमारी सारी तकलीफ दूर कर देती है। इट्स सो आयरॉनिकल ना कि एक डॉक्टर इतने पेशेंट्स का ध्यान रखता है लेकिन अपने बच्चे उनके प्यार के लिए तरसते रहते हैं। आयरॉनिकल तो है। चलो इसी बहाने मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा उसके साथ। अब गुनगुन कैसी है? आई एम सॉरी, अब उसकी हेल्थ अपडेट्स तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगी। डॉक्टर नाम जोशी विल टेल यू एवरीथिंग। हाँ, एक्चुअली उसी के बारे में आपसे बात करनी थी। आई एम सो सॉरी, पर गलती आपकी नहीं थी। वो गुनगुन ने ना छुप के कुछ जंक फूड खा लिया था। उसके फ्रेंड्स उसके लिए कुछ क्या कहते हैं वो शेजवान भेल वो लेकर आए थे और गुनगुन ने बिना बताए खा लिया और उसी की वजह से तबीयत बिगड़ी। आई एम सो सॉरी, आपकी गलती नहीं थी। I knew it, मैंने आपको बताया था ना, मुझे पता था कि इन्फेक्शन बाहर से आया। गुनगुन के फादर ने जैसे बिहेव किया। हम वो सीनियर डॉक्टर से बात करेंगे। वील टेल हिम एवरीथिंग कि गुनगुन की गलती थी और आपको बिना किसी वजह से ये ड्यूटी से इस तरह से रिलीव कर दिया गया। कोई बात नहीं, होता है ना कभी कभी हम कुछ नहीं चाहते हैं वो हो जाता है, पर कभी कभी उससे कुछ अच्छा भी हो जाता है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऐसे से। मैं अगर वैसे छुट्टी मांगती ना तो मुझे नहीं मिलती, पर इसी बहाने नाउ आई कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माय सन। Oh, Ridan, spend good time with him, huh? Yeah, take care. You too. अगर कोई लापरवाह डॉक्टर आपकी जान से प्यारी बेटी के ऑपरेशन के साथ खिलवाड़ करे तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर प्रभा शाह, न्यू पर्लवेल हॉस्पिटल, एक ऐसी ही डॉक्टर है जिनकी वजह से मेरी बेटी की जान जाते जाते बची। ऐसे डॉक्टर्स के साथ क्या सलूक करना चाहिए? अपनी राय दीजिए। कुछ भी हो सकता था यामिनी भाभी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब भगवान की दया से गुनगुन अब ठीक है। हर्षद है वहां पर, सब देखना है ना उन्हें। वो तो वंदना भाभी ने मुझे जबरदस्ती घर भेज दिया कि ज्योति भाभी आप जाकर आराम कीजिए। कैसे आराम करूं मैं? दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा तो। ओह माय गॉड, ज्योति भाभी, हर्षद की सोशल मीडिया पोस्ट से तो ऐसे ही लग रहा है कि गुनगुन की डॉक्टर एक नंबर की लापरवाह, लालची और गैर जिम्मेदार डॉक्टर है। हाँ। मुझे तो शक है कि उस डॉक्टर ने अपनी घड़ी ऑपरेशन के वक्त गुनगुन के पेट में ना छोड़ दी हो, तभी गुनगुन के पेट में टिक टिक हो रही है। I mean, दर्द हो रही है। ज्योति भाभी, हर्षद को एक और पोस्ट लिखनी चाहिए और उसमें ये वाला हैशटैग डालना चाहिए, डॉक्टर की घड़ी बनी संकट की घड़ी। ये क्या बोल रहे हो दक्कू? गुनगुन अभी ठीक है। अरे जो संकट की घड़ी थी वो टल गई है। ज्योति बहन के चेहरे की रंगत भी देखो बदल गई है। ज्योति बहन के चेहरे की रंगत भी बदल गई है। चेहरे की रंगत भी बदल गई है। थैंक यू। थैंक यू। बच्चे नहीं दिख रहे हैं। अरे मम्मी, गुनगुन दीदी अब ठीक है ना? हाँ, अब ना हम इस डॉल की पूरी केयर करेंगे, क्योंकि अगर हम इस डॉल की केयर करेंगे तो गुनगुन दीदी भी ठीक रहेगी। ये? हाँ मम्मी, ये डॉल ना गुनगुन दीदी से कनेक्टेड है। अगर ये डॉल खुश तो गुनगुन दीदी खुश। Oh my God. ये तुमसे किसने कहा? किट्टू ने, यामिनी आंटी। उसने बोला कि अगर डॉल को कोई प्रॉब्लम होगी तो गुनगुन दीदी को भी प्रॉब्लम होगी। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? हाँ? एक मिनट, किट्टू बेटा, क्या है ये सब? हाँ? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये गुनगुन, कनेक्शन, डॉल, ये सब क्या है? पापा, वो तो मैं इन लोगों को एक हॉरर फिल्म की स्टोरी सुना रही थी। अब रात को सुनाती तो ये लोग डर जाते, इसलिए दिन को ही सुना दी। अब मेरी तरह इतना कोई बहादुर थोड़ी ना है। पापा, अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे ना बहुत नींद आ रही है। जाऊँ? हाँ हाँ,
अरे ओह माय गॉड, मुझे लग ही रहा था ब्रो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तेरा तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ, पर मुझ जैसा सुपर इंटेलिजेंट 10 बिलियन IQ वाला पर्सन 10% भी इसके बातों में कैसे आ गया यार? ऐसा कैसे हो गया? बेचारी डॉक्टर प्रभा, एक तो उसका बेटा बीमार, उसका स्ट्रेस, ऊपर से हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स, उन सबको हैंडल करने का स्ट्रेस, एंड टू ऐड टू ऑल ऑफ इट हर्षद भाई का कहर, और यहाँ पे किट्टू का कहर। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। क्या? कैरी ऑन। कितना आसान होता है ना लोगों के लिए डॉक्टर्स पर अपना गुस्सा निकालना, बिना सोचे समझे। हम अज्यूम कर लेते हैं कि डॉक्टर का ना इंटेंशन ही सही नहीं था, इनको ना सिर्फ पैसा बनाना है, धंधा है उनके लिए, धंधा। तो डॉक्टर को कुछ आता भी है क्या? बस ऐसे लूज स्टेटमेंट्स हम पास करते हैं। हम भूल जाते हैं कि डॉक्टर्स की लाइफ कितनी टफ होती है, कितनी मुश्किल सिचुएशंस में वो काम करते हैं। मतलब नॉर्मल दिनों की तो बात छोड़ दो, पिछले 2 सालों से जब कोविड पूरे विश्व में फैला हुआ था, तो डॉक्टर्स क्या कर रहे थे यार? अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड पेशेंट्स के बीच रहकर उन्हें ट्रीट कर रहे थे। एग्जैक्टली हफ्तों तक, कई दिनों तक वो लोग बेचारे घर नहीं जाते थे, अपने घर परिवार से दूर रहते थे, ताकि हाँ ना, ताकि वो इन्फेक्शन अपने परिवार वालों से दूर रख सके। हॉस्पिटल में रहना पड़ता था उन्हें। और पता है अथर्व, सखी, 12-12 घंटों तक उन्हें PPE किट में काम करना पड़ता था। गॉड, कुछ लोग गॉड का दर्जा देते हैं डॉक्टर्स को, और कुछ लोग उन्हें इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं करते। भूल जाते हैं कि मर्ज को दवाइयां ठीक करता है, लेकिन मरीज को डॉक्टर ठीक करता है। देयर एम्पैथी, देयर पर्सनल टच। लोगों को लगता है कि हाँ, अरे बिल दे दिया ना, पैसे दे दिए ना, तो हो गया अपना काम। आपके किसी अपने को मौत के मुंह से वो डॉक्टर जब खींचकर बाहर निकालता है ना, टेल मी, क्या वो पैसों से आप कंपेयर कर सकते हो? मतलब वो एक ऐसा कर्जा है ना जो आप जिंदगी भर नहीं चुका सकते। डॉक्टर्स अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ यही सीखने और इंश्योर करने में लगा देते हैं कि कुछ भी हो जाए, पेशेंट को बचाना है। डैडी, हमें हर्षद अंकल को बता देना चाहिए कि गलती गुनगुन की ही थी। Of course we should. Excuse me, इंस्पेक्टर। अरे राजेश जी आप? हाँ, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, यहाँ के लोकल हॉस्पिटल की तरफ से एक कंप्लेंट फाइल हुई है मिस्टर हर्षद अग्रवाल के नाम से। बस उसी सिलसिले में आया था, लेकिन घर पे तो कोई है नहीं। क्या आप बता सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ होंगे? हाँ, उनकी बेटी की तबीयत खराब है, तो हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो सारे लोग वहीं पर। कंप्लेंट क्या है वैसे? देखिए, हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर प्रभा शाह, उनका ही अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड का केस है। व्हाट? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।